वो बात कर रहे थे पश्चिम बंगाल की कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर यानी अगर साधारण शब्दों में समझें तो वोटर शुद्धिकरण, इस पर इतनी ज्यादा खींच क्यों है? और जबकि आप जानते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी स्पष्ट तौर पर इस पर सुनवाई करके अपने दिशा निर्देश दे चुका है, अपनी बातें कह चुका है, लेकिन उसके बावजूद ममता बनर्जी हैं कि सड़क से लेकर संसद तक वो हंगामा करने में लगी हुई हैं। तो ममता बनर्जी ने किस तरह से बांग्लादेश में जो हाल में चुनाव हुआ उसकी तारीफ की और अपने यहां के चुनाव आयोग पर सवाल उठाए, देखिए जरा। We will expose them. We have all the document with us and all the evidence with us. They must see, before few days ago there is a Bangladesh election. Everybody thought there will be violence, this and this and this. But see how they have done peacefully. And India is a democratic country. It's a matter of shame, তুগলকি কমিশন। এবং যাকে ডিমোশন করবে তাকে আমরা প্রমোশন করব, তারাকে চাকরিচ্যুত হচ্ছে না। तो जवाब किसने दिया? बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि ममता तो खुद ही तुगलकी फरमान देती हैं। ममता बनर्जी खुद तुगलक की तरह काम कर रही है और तुगलकी फरमान ही नहीं देती है, बल्कि औरंगजेब की तरह हिंदुओं को दबा रही है और बांग्लादेशी मुसलमानों के बल पे वो सत्ता में आना चाहती है। और उधर पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष और भाजपा के नेता शुवेंदु अधिकारी ने भी कहा, उन्होंने ममता पर निशाना साधा और कहा कि ममता तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं। तो एक और नेता जो बीजेपी नेता हैं दिलीप घोष, उन्होंने भी ममता पर निशाना साधते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में कानून का नहीं ममता का राज है और ममता किसी कानून को मानती ही नहीं है। बांग्लादेश में जो चुनाव हुआ था, जामात ने चुनाव जीता है। इधर का जामात उधर का जामात एक साथ करके कर रहा है, ग्रेटर बांग्लादेश कर बनाने चाहता है। इसलिए ममता बनर्जी खुद वोट बैंक का तुष्टीकरण का लालच से 550 किलोमीटर एरिया बीएसएफ को फेंसिंग बनाने के लिए जमीन नहीं दिया है। हाईकोर्ट ने बोला है 31 मार्च के अंदर देने के लिए। यहाँ तो इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट किसी का चलता नहीं, संविधान भी ममता बनर्जी का ही चलता है। जब यहाँ के लोगों को सोचना चाहिए कि इस प्रकार सरकार चाहिए क्या, जो देश का कानून नहीं मानता, संविधान नहीं मानता है, विदेशी संस्था का प्रशंसा करते हैं, देश की चुनाव कमीशन का विरोध करते हैं। ऐसे सरकार को कब तक रहना चाहिए? तो आपने दोनों पक्षों की बातें तो सुन ली, पता चल गया होगा कि किस तरह से रार एसआईआर पर ये लगातार बरकरार है पश्चिम बंगाल में। इसी पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ हमारे कंसल्टेंट एडिटर विनोद मिश्र जी यहीं पर स्टूडियो में हमारे बगल में हैं। बहुत बहुत स्वागत विनोद जी। डॉक्टर निखिल सिंह जी, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, स्वागत, नमस्कार। सोफिया खान जी राजनीतिक विश्लेषक हैं और टीएमसी के समर्थन में बहुत ही धुरंधर बातें रखती हैं, बहुत एकदम जम करके। बहुत बहुत स्वागत मैडम आपका भी। हमारे संवाददाता सौरभ दत्ता बिल्कुल ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं, ऐसी ऐसी रिपोर्ट खोज कर लाते हैं, कई बार हमने आपको दिखाई हुई है। पहले सीधे सौरभ के पास ही चलते हैं। सौरभ जरा बताइए, ममता बनर्जी ने जबरदस्त तारीफ की बांग्लादेश के चुनाव की, बांग्लादेश के चुनाव आयोग की, बहुत अच्छा चुनाव कराया, लेकिन अपने यहाँ के चुनाव आयोग को घेरा। असली खींच क्या है? असली खींच क्या है? वो है जिसके तहत चुनाव आयोग के द्वारा कुछ अधिकारियों को दोषी पाए जाने के बाद, निर्देश दिए जाने के बाद ममता बनर्जी को सस्पेंड करना पड़ा, उनके खिलाफ एक्शन लेना पड़ा। बताइए। लालजी देखिए, ये पूरे जो घटनाक्रम हुआ है उसमें दो पहलू निकल कर आते हैं। पहले पहलू ये ममता बनर्जी के जो पक्ष में है उनका कहना ये है कि असल में वो चुनाव आयोग का जो काम है, वो जो आलोचना वो कर रही थी उसी लाइन पे उन्होंने ये आलोचना की है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि एसआईआर रुकेगा नहीं, तो उनका भी हाथ बंधे हुए हैं, कुछ ज्यादा कुछ कर नहीं पा रही है, तो इसलिए आलोचना किया। लेकिन दूसरा पहलू यह है कि रविवार को 7 आधिकारिक को सस्पेंड किया गया, फिर सोमवार पूरा दिन बीता, कोई कमेंट, कोई रिएक्शन सरकार या तृणमूल की तरफ से नहीं आया। अचानक से मंगलवार शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है सीएम का, और उसमें उन्होंने 50
मिनट की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं उसमें 14 बार तुगलकी शब्द व्यवहार करते हैं। तो इसके चलते हुए जो उसका जो सारांश उत्तर आता है जी। उसमें ये समझा जा रहा है असल में पूरे अक्टूबर से ममता बनर्जी ने बार बार यही मैसेज दिया है, चाहे उनके वो सरकारी आला हो, चाहे डीएम हो, चाहे अपने पार्टी वर्कर्स हो, सबको यही मैसेज दिया है कि किसी को डरने की जरूरत नहीं है, कोई कुछ कर नहीं पाएगा। वो है, वो थी, वो है और वो रहेंगी। ठीक। तो ये बात कल भी उन्होंने कहा, लेकिन आखिरकार देखा क्या गया, जो अगस्त से आप जो डिसीजन मान नहीं रहे थे, जब सीएस को बुलाया गया दिल्ली, तो आखिर में आपको वो बात मानना पड़ा। बिल्कुल, क्योंकि व्यवस्था ही यही है। सस्पेंड करना पड़ा आपको, 4 के खिलाफ एफआईआर दर्ज करना पड़ा, यहाँ तक कि बशीरहाट के एईआर के खिलाफ भी आपने सस्पेंशन मान लिया। तो अभी तो स्कोर कार्ड 1-0 है, निर्वाचन कमीशन, इलेक्शन कमीशन 1 और यहाँ पे सरकार 0 जी। अभी का स्कोर कार्ड जो मैच चल रहा है। आपने स्कोर कार्ड बताया, ये स्कोर कार्ड जो है ना लगातार चल रहा है, आगे भी चलेगा। मैं आऊंगा दूसरे राउंड में, हाँ जोड़ दीजिए। इसके साथ ही ये माना जा रहा है कि असल में एईआर और डीओ के बीच में जो मैसेज गया है कि इसी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर गणेश कुमार जी बताए थे कि आखिरकार आपका डिजिटल फुटप्रिंट रह जा रहा है, आप अकाउंटेबल होंगे 1 साल, 2 साल, 5 साल बाद। तो वो डर कहीं जाके आने वाले चुनाव में जो सरकारी वोट मशीनरी है उनके ऊपर प्रभाव ना पड़े, इसीलिए कल 50 मिनट का प्रेस कॉन्फ्रेंस और 14 बार तुगलकी कमीशन और ये सारी जो बातें, ये एक दूसरा पहलू आ रहा है। ठीक, मैं आता हूं दोबारा आपके पास। उससे पहले विनोद जी, जिस तरह से कि अभी सौरभ दत्ता ने विश्लेषण किया, और ये बात सिर्फ अभी की नहीं है, अभी का स्कोर कार्ड वो बता रहे हैं 1-0, ठीक है, लेकिन आप जानते हैं कि इस तरह से स्कोर बोर्ड पिछले कितने महीनों से चल रहा है वहाँ पर, पता नहीं अभी कितने दिन और चलेंगे। लेकिन इन सब के बीच बांग्लादेश से तुलना करना, और बीजेपी तो यहाँ तक आरोप लगा रही है कि जो सीमावर्ती क्षेत्रों में जमाते इस्लामी की वहाँ पर बांग्लादेश में जो अच्छी जीत हुई है, उससे बड़ा ममता खुश है। लालजी, मैं आपके रिपोर्ट में एक वैल्यू एडिशन कर दीजिए कि कल गुजरात का आपने देखा होगा कि एक ड्राफ्ट लिस्ट पब्लिश हुई है। हाँ। अब 14-12 स्टेट के चल रहे हैं, यूटी के चल रहे हैं एसआईआर, उसमें गुजरात ने का वो इलेक्शन कमीशन ने जारी कर दिया है जी। अब आप सोचिए कि 4.5 करोड़ वोटर्स में, गुजरात के वोटर्स में 77 लाख जैसे ज्यादा वोटर्स का नाम डिलीट कर दिया गया है। 77 लाख, दोबारा आप सुन लीजिएगा। और आपने कभी किसी जगह पे कोई हेडलाइन सुनी है या किसी तरह की कि भाई लोग उठ के खड़े हुए हैं कि हमारा नाम कट गया है? 65 लाख बिहार में नाम कटे थे। कहीं आपने बिहार में पूरा इलेक्शन किस तरह से सक्सेस हुआ आपने देखा है? 15 नाम मांगते रह गए, कोई नहीं दे पाया। तो आप ये देखिए कि ममता बनर्जी की खींच क्या है। 2.5 करोड़ से ज्यादा वोटर्स को, मतदाता को उत्तर प्रदेश में लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में नोटिस गया है जी, और वो नोटिस की प्रक्रिया में इलेक्शन कमीशन वहां काम अपना कर रहा। बिल्कुल। इन स्टेट में तो किसी पार्टी, किसी जमातों ने नहीं कहा कि बांग्लादेश के चुनाव कमीशन जो है इससे अच्छा है भाई। तो ये ममता बनर्जी जो सीधे सीधे इलेक्शन कमीशन को लेके टारगेट कर रही है। यहाँ ममता बनर्जी की कम से कम 4-5 टीएमसी की टीमें अभी तक इलेक्शन कमीशन आ चुकी है, मिल चुकी है। जब सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि एसआईआर की प्रक्रिया को कोई रोक नहीं सकता, तो आप सोच लीजिए ममता बनर्जी के पास में कोई चारा नहीं बचा है। बिल्कुल। तो ये बात तो ममता बनर्जी खुद की अपनी पार्टी का और अपने पूरे प्रक्रिया में एक्सपोज हो रही है। जो डे फर्स्ट से वो एसआईआर को विरोध करती करते आज तक वो इस बात को लेके बांग्लादेश तक चली आती है। तो शुभेंदु अधिकारी जब ये बात कहते हैं कि जो घुसपैठियों को आप एक ब्लफ मानते हैं बीजेपी को, तो ये 15 किलोमीटर के दायरे में एक फेंसिंग का काम होना है। खुद बंगाल, कलकत्ता हाईकोर्ट ने आपको ये दिया है कि भाई इसको जमीन आप अवेलेबल कराइए, तो आप जमीन क्यों नहीं दे रही हैं? क्यों मुर्शिदाबाद के और सटे हुए सारे मालदा के सटे हुए जो बांग्लादेश के सारे इलाके हैं, वहां सिर्फ जमात के ही चुनाव जीत के हैं? पूरे बांग्लादेश में जमात का कोई निशान, नामो निशान नहीं है, बीएनपी जीत के आई है। तो सवाल तो ये पूछा जाना तो जरूर चाहिए कि भाई इनका पार के और इस पार के इन जमातों का कनेक्शन क्या है? ठीक। और ये जमातों के कनेक्शन को अगर एक देश के लिए रोका नहीं जा सकता है, तो आप सोचिए ये सिक्योरिटी के लिए कितना थ्रेट है। तो चुनाव आयोग के इन चुनौतियों के बीच में
ये जो चुनाव आयोग ने 7 अफसरों को वहां सस्पेंड किया है और 4 पे एफआईआर दर्ज किया है, ये मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी सबक है कि कोई हेरा फेरी चुनाव आयोग को बर्दाश्त नहीं है। ठीक है, मतलब ये बात बिल्कुल साफ है कि जो कहीं ना कहीं खीज है, और खीज इसलिए भी है क्योंकि अपने मनोनुकूल शायद फैसला मिल नहीं रहे, ये हो सकती है वजह। सोफिया खान जी जरा बताइएगा, मान लीजिए कि चुनाव आयोग ने एसआईआर को लेकर बिहार में पहले सफल एसआईआर किया, फिर 12 राज्यों में, अभी गुजरात का उदाहरण विनोद जी दे ही रहे थे, और भी सही कई जगहों पर कितने कितने नाम कटे हैं, मध्य प्रदेश की ले लीजिए, उत्तर प्रदेश का उदाहरण दिया, पश्चिम बंगाल में भी उसमें एक राज्य है जहां पर कि एसआईआर हो रही है। चलिए ठीक है, आपको उससे कुछ आपत्ति हुई, मतलब टीएमसी को, वो गए सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कुछ बदलाव किया, संशोधन किया, चुनाव आयोग ने उसको माना, ठीक, यहां तक, और फिर चुनाव आयोग ने उसको मान करके उसमें बदलाव किया, संशोधन किया। उसके बाद भी अपना चुनाव आयोग तुगलकी, हिटलर और क्या क्या उन्होंने कहा है, मैं थोड़ा कुछ 2-4 शब्द भूल भी रहा हूं, 2 याद हैं, चलिए ठीक है, ये सब कहने की फिर जरूरत क्यों पड़ी? ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी कि बांग्लादेश वाला देखिए चुनाव आयोग कितना अच्छा है, हमारा वाला कितना बड़ा हिटलर और तुगलकी है? बताइए सोफिया जी। नमस्कार, आदाब। लाल चंद्र जी बड़े ध्यान से सुन रही थी, यहाँ पे बहुत सी बातें हुई। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि दीदी ने जो कहा है कि बांग्लादेश में जो इलेक्शन हुआ, चुनाव हुआ, वहां पर उन्होंने जो जीत हासिल की उसकी तारीफ की, तो ये कौन सी दुगनी नीति है जब मोदी जी ट्वीट करते हैं, मोदी जी अपने रिप्रेजेंटेटिव ओम बिरला जी जो हमारे लोकसभा के स्पीकर हैं उनको भेजते हैं, इनफैक्ट इन्विटेशन लेटर के साथ भेजते हैं, उस वक्त तो कोई हल्ला बोल नहीं होता है। अगर दीदी ने उनकी तारीफ कर दी, उनके जो जिस तरीके से बड़े स्मूथ तरीके से जो इलेक्शन हुआ उसकी अगर तारीफ करते हैं, तो इसके ऊपर हमें चर्चा भी नहीं करनी चाहिए, या शुभेंदु अधिकारी वहां तक अगर तारीफ करके रह जाते तब तो ठीक थी। सोफिया जी एक लाइन खाली जोड़ देता हूँ, सिर्फ एक लाइन जोड़ता हूँ, फिर आप ही बोलिएगा। मैं कह रहा हूँ बांग्लादेश के चुनाव आयोग की तारीफ करके रह जाते तो कोई बात नहीं थी, लेकिन यहाँ के चुनाव आयोग को तुगलक, हिटलर कहने की क्या जरूरत थी? अब बोलिए। मोदी जी मन की बात, अरे आप बोलने नहीं देते भाई, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि एक लाइन बोल के आप ही को दे रहा हूँ। आप मेरी राय मांग रहे थे ना, उसके बाद आप बोलिए आपको जो बोलना है। हो तो मैं आपकी राय के लिए बैठा हुआ हूँ, आप राय दीजिए ना। मैं कंप्यूटर हूँ, ये बताइए, मैं कंप्यूटर नहीं हूँ, मेरी बात। अच्छा ठीक है, यही तो करती है ना आप लोग। बोलिए कोई बात नहीं, बोलिए विपक्ष को बोलने नहीं दे रहे। बोलिए, खींच नहीं उतारिए, बोलिए। देखिए, मैंने ये कहा कि मोदी जी अगर ट्वीट करते हैं तो वो तो बहुत सराहनीय है, लेकिन ममता बनर्जी अपने बातों को व्यक्त भी नहीं कर सकती। यही तो चल रहा है ना इस देश में। यहाँ पर लोकतंत्र जो है खतरे में, एक मुख्यमंत्री अपनी बातों को नहीं रख सकती। दूसरी बात, एसआईआर को लेके जो चीजें चल रही हैं, एसआईआर से समस्या किसी को नहीं है, ये हम लोग बार बार कह रहे हैं, लेकिन एसआईआर के पीछे की जो मंशा है वो देखते हुए समझ में आ रहा है कि जो 2.5 करोड़ लोगों को जो नोटिस भेजा जा रहा है, लगभग 2 से 3 महीने से लोग अपना काम धाम छोड़कर हर तरीके से जो लोग मजदूर हैं, जो लोग प्रवासी मजदूर हैं, जो दूसरे जगह काम कर रहे हैं, जो दूसरे जगह एम्प्लॉयड है, इवन विदेशों में भी एम्प्लॉयड है, उन लोगों को दौड़ भाग कर आना पड़ रहा है। तो आप एक बात बताइए, अगर ये 1-2 साल में अगर होता है एसआईआर तो इतनी समस्याएं नहीं होती, लोग अपने समय के हिसाब से आते। लेकिन 2 महीने 3 महीने के अंदर एसआईआर को करवा देना और बंगाल वासियों माने 11 करोड़ लोगों के गर्दन में तलवार लटका देना, ये कितना सही है, ये आप ही बताइए भाई, मैं जानना चाहूंगी। हाँ, मैं तो जवाब दे दूंगा, आप मुझे बोलने दीजिएगा तो मैं दे दूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने भले कहा है कि एसआईआर होगा, ठीक है, उससे हमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पर छोटी छोटी चीजों को नहीं देखना है, माइक्रोस्कोप लगाकर नहीं देखना है। ये माइक्रोस्कोप लगाकर देखिएगा कि आप ए का बी हो गया, बी का ए हो गया, पिता का नाम ये था, अभी जो है उसमें चंद्र आ गया, बैनर्जी बंदोपाध्याय कैसे हो गया, ठीक है, चटर्जी चट्टोपाध्याय कैसे हो गया, ये बंगाली लोग जानते हैं, मेरे ख्याल से दूसरे लोग नहीं जानते। तो ये सारी चीजों को लेकर चुनाव आयोग इन सब चीज पर वहां जवाब देता है जहां टीएमसी शिकायत लेकर जाती है। अब रुक जाइएगा, दूसरे राउंड में आऊंगा, कुछ चीजों का जवाब दे देता हूं जो मैं कह रहा था आपको। ममता बनर्जी जी ने वहां के चुनाव की तारीफ की, बड़ी अच्छी बात है। पीएम ने भी ट्वीट किया था, पीएम ने ये कहा था कि यहाँ का चुनाव आयोग खलनायक है, पीएम ने ये कहा था कि यहाँ का हिटलर है और यहाँ का तुगलक है। ममता बनर्जी ने ये कहा, ये करने की क्या जरूरत है? दूसरी बात आपने कहा, दूसरी बात आपने, अब मुझे बोलने दीजिए, अब मुझे भी नहीं बोलने देंगे क्या? मुझे भी नहीं बोलने दीजिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि 12 राज्यों में हो रहे हैं ना, इसके पहले बिहार में सफलतापूर्वक, सारी प्रॉब्लम पश्चिम बंगाल में। लौटता हूं आपके पास, लौटता हूं।
ठीक है, आधा लौटता हूं। उनसे भी सवाल कीजिए, आधा हमें घेरिए, मैं आधा अभी उन्हें आपका घेरिए, सारा तब समझ सवाल में निखिल आएगा सिंह जी कि को ट्रांसफर कर रहा हूं, तो कितने आप पारदर्शिता आपका से सारा सवाल काम निखिल कीजिए सिंह जी भाई। को ट्रांसफर कर मीडिया रहा हूं, बहुत वो तो मैंने जिम्मेदार- बीच में थोड़ा जिम्मेदार संशोधन प्लेयर है कर दिया। देश निखिल का। सिंह जी, मीडिया निखिल को सिंह जी, सत्य से सवाल पूछना होगा। मैं देखिए ना अभी आपका सारा सवाल ट्रांसफर कर रहा हूं। निखिल सिंह जी बताइए, वो कह रहे हैं कि भाई अगर इस तरह की डिस्क्रिपेंसीज है जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट कह रहा है तो चुनाव आयोग पर सवाल तो उठते हैं। हालांकि देखिए, चुनाव आयोग का प्रवक्ता यहां जवाब देने के लिए नहीं है। चुनाव आयोग का प्रवक्ता जो भी पूछा जाता है सुप्रीम कोर्ट में अपना स्पष्टीकरण देता है। बताइए निखिल सिंह जी। नमस्कार। नमस्ते। देखिए, ये एक ऐसा मामला है जो कि संवैधानिक प्रश्नों को भी इसने जन्म दिया है, वैधानिक प्रश्न को भी जन्म दिया है, नैतिकता से संबंधित प्रश्नों को भी जन्म दिया है। जैसे कि मैं हमेशा कहता आ रहा हूं, देखिए कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है अपने आप में अभूतपूर्व मैं कहूंगा, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ भारत की एक संवैधानिक सत्ता को हिटलर, तुगलकी और टॉर्चर कमीशन बताया है, अभी तो बांग्लादेश की जो इलेक्शन कमीशन है उसकी तुलना में हमारी लोकतांत्रिक पद्धति पर प्रश्न चिन्ह उठाया है, जिस लोकतांत्रिक पद्धति के माध्यम से वो चुनकर मुख्यमंत्री बनी है और इससे पहले कई बार सांसद बनी है और उनकी पार्टी सत्ता में है जी। तो यह एक तरह से न सिर्फ भारत की इलेक्शन कमीशन का अपमान है बल्कि भारत के लोकतंत्र का भी अपमान है। और लोकतांत्रिक अधिष्ठान पर बैठा एक ऐसा व्यक्ति के मुख से, मुखारविंद से ऐसा सुनना बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में कई दिनों से कई बार समीक्षाएं हुई है एसआईआर को लेकर के। आधार कार्ड को उसको एक रूप में स्वीकार करने की बात हो, या फिर एडमिट कार्ड जो है 10th का उसे स्वीकार करने की बात हो, और भी कई संशोधनों को जो प्रक्रियागत जो खामियां थी उसे दूर करने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही और उसे अंगीकार किया समय समय पर। जो यहाँ का जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने वो तत्संबंधी वो एक तरह से जो दिशा निर्देश था उसे जमीन पर लागू किया। उसके बावजूद भी ये जो असंतोष है इसका मुख्य कारण एसआईआर में जो एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से चले, इसके प्रति जो उनका दुराग्रह है वो है। वो लोग ये देख रही हैं कि जो जितने लोग वहां से शिफ्ट हो चुके हैं या जिनका निधन हो चुका है वो सारे लोग उनके नाम पर बोगस वोटिंग का जो उनका पैटर्न था 4 साल से चला रहा था वो टूटने चला जा रहा है। जिस तरह से जो घुसपैठिए हैं उनका नाम जो कटता चला जा रहा है तो उनका वोट बैंक बर्बाद हो रहा है। मेन जो कोर इशू ये है और बाकी सारी चीजें इसके इर्द गिर्द कहानियां। मैं अगले राउंड में आता हूं आपके पास, अगले राउंड में आता हूं और आपसे पूछूंगा कि बांग्लादेश की जमात की जीत जो सीमावर्ती इलाके में हुई है उससे आपने टीएमसी की खुशी को जोड़ दिया, टीएमसी पर उसको लेकर आपने हमला कर दिया। मैं आऊंगा आपका, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, सब लोग बने रहिएगा। छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अभी फिलहाल वक्त है ब्रेक का।